जिनेक्स रिकैप में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियांगनिंग प्रोविंस का जू फैमिली के हेड झो झेंडे अपना मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हम देखते हैं उनका बेटा और कुछ लोग वहाँ पे खड़े होते हैं घबराते हुए। फिर चिप उनके प्रैक्टिस को खत्म करते हैं और कहते हैं कि ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया है। फिर उनके बेटे कहते हैं डैड, टियानजिन ग्रुप का ओपनिंग सेरेमनी अभी शुरू होने ही वाला है, लेकिन कोई भी इतनी हिम्मत करके उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सभी लोग इसको बॉयकॉट कर रहे हैं। फिर चिप कहते हैं फिर चिप किसी को देख के कहते हैं तो तुम लोगों का फैमिली इतना ज्यादा डोमिनेटिंग बन गया है कि वो अपने मन से किसी भी ग्रुप को बॉयकॉट कर रहे हैं। क्या टियांगजिन ग्रुप ने किसी गलत काम को किया है? हम देखते हैं दो बिग शॉट वो घबराते हुए कहते हैं नहीं सर, हम कुछ भी करके इसको सुलझा लेंगे। फिर वो दोनों अपने मन में सोच रहे होते हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस्टर झो हमें इतने ज्यादा सुबह सुबह टियांगजिन ग्रुप के लिए बुलाएंगे। ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि हमने ये बॉयकॉट करने के लिए नहीं बोला था और ये बात हमें पता भी नहीं था कि जो फैमिली का हेड टियांगजिन ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर चीफ कहते हैं जबकि तुम इसे सुलझाने वाले हो तो तुम यहाँ पे अभी तक क्यों खड़े हो? ये बात सुन के वो दोनों बिग शॉट डरते हुए दौड़ के वहाँ से चले जाते हैं। फिर चीफ के बेटे कहते हैं डैड, हम जो ये ई चेन के लिए कर रहे हैं क्या वो वर्थ इट है? अगर हम टियांगजिन ग्रुप को सपोर्ट करेंगे तो हमारा शा फैमिली के साथ नाता कट जाएगा। फिर चीफ कहते हैं फुलू, तुमने लोगों को जज करने में कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखाया। तुमने उस दिन ई चेन के साथ फाइट किया था ना, और तुम्हें पता है कि वो एक ग्रैंड मास्टर है। फिर फुलू कहता है हाँ। फिर चीफ कहता है उसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और इतना ज्यादा मेडिकल स्किल्स का एक्सपीरियंस है कि इस दुनिया में उसके जैसा कोई भी नहीं होगा। वो एक पियरलेस जीनियस है। तुम्हें लगता है कि जो इंसान इतना ज्यादा खतरनाक मेडिकल स्किल्स को रहता है और उसको मार्शल आर्ट्स आता है, उसके पीछे कोई नहीं होगा? अगर हम उसको आज सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद बाद में हम उसको सपोर्ट करने के लिए क्वालिफाई भी नहीं होंगे। हाँ, मानता हूँ जियांगनिंग प्रोविंस में शा फैमिली सबसे ज्यादा रिचेस्ट है, लेकिन जियांगनिंग प्रोविंस में हमारा फैमिली सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली है। और अगर हम शा फैमिली के साथ रिश्ते नाते तोड़ भी देते हैं तो क्या हो गया? एंशिएंट टाइम से ही मर्चेंट फैमिली हमेशा पावरफुल अथॉरिटीज के सामने झुके आई है। फिर फुली कहते हैं अच्छा ऐसा है तो सब कुछ रेडी हो गया है, हम चलेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं टियांगजिन ग्रुप में सुबह का 9 बजे होता है और वहाँ पे कोई भी नहीं आया होता है। वहाँ पे सब कुछ खाली होता है। वहाँ पे सिर्फ अपना एमसी और सेनहाई वहाँ बैठे होते हैं। हम देखते हैं रिपोर्टर्स उनकी वेलकम सेरेमनी को कवर करने के लिए आए होते हैं। वो हंस रहे होते हैं कि ये ओपनिंग का टाइम हो गया है, लेकिन किसी में भी इतना ज्यादा हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ पे आ सके। फिर और एक रिपोर्टर कहता है मुझे तो आज के लिए एक हेडलाइन भी मिल गया जो कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जल्दी खत्म होने वाली ग्रुप बनेगी। फिर और एक रिपोर्टर कहता है हाँ, मेरे पास भी एक हेडलाइन है कि टियांगजिन ग्रुप की ओपनिंग सेरेमनी के लिए कोई भी फ्लावर बास्केट नहीं है। फिर और एक रिपोर्टर कहता है मेरे पास भी एक हेडलाइन है, हम इसको ये नाम रखेंगे कि कैसे टियांगजिन ग्रुप जंगचेंग सिटी का एक शर्मनाक हादसा था। फिर चू सोरेन कहती है हमें अपना टाइम को वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला। चाओ चेंग, तो चलो चलते हैं। फिर तभी वो कुछ देख के शौक हो गया होता है और मन में सोचती है सनी और शाहरुख से, ये तो शा फैमिली से है ना। हम देखते हैं मिस सनी और शाहरुख से वहाँ पे तैयार होके आ गए होते हैं। भाई साहब क्या ही खूबसूरत लग रही है। फिर चू सोरेन अपने नाखून को चबाते हुए अपने मन में सोचती है आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है? क्या शा फैमिली इस टियांगजिन ग्रुप को बॉयकॉट नहीं कर रही है क्या? उन लोगों को देखिए वो रिपोर्टर्स कहने लगते हैं वाह कितना ज्यादा सुंदर लड़की, ये लोग तो एक बड़े स्टार्स की तरह है, इनके लुक्स को तो देखो, इनके फिगर्स को तो देखो, ये तो सबसे ज्यादा सुंदर लड़कियां हैं जंगचेंग सिटी की। फिर मिस सनी कहती है वो हमें ग्रुप शा फैमिली के द्वारा ले लिया गया है, तो हमें कोई भी चिंता नहीं है कि हमें कोई फायर करेगा या क्या, इसलिए हम यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आए हैं। फिर शाहरुख से कहती है क्या तुम इससे टच फील कर रहे हो? अपना एमसी कहता है हाँ टोटली, मैं ऐसा ही फील कर रहा हूँ। फिर अपना एमसी मन में सोच रहा होता है आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पे आके मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे आए हो इसलिए मैं ग्रेटफुल हूँ। फिर मिस शाहरुख से कहती है तो हम जा रहे हैं, पीछे खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं और एक कार आ गया होता है और उधर से मिस्टर टू उतरता है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं क्या आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? जंगचेंग सिटी के एक बड़े टाइकून जो कि यूहुआ क्लब के ओनर है, वो टियांगजिन ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आखिर टियांगजिन ग्रुप को कोई बॉयकॉट कैसे कर सकता है? हाँ, उन दोनों बिग शॉट को छोड़ के कोई भी मिस्टर टू के अगेंस्ट नहीं जाएगा। उसको देख के सेनहाई का मुंह एकदम खुला का खुला रह जाता है। वो कहता है क्या ये मिस्टर टू है? वो खुद यहाँ पे आए हैं। ओह माय गॉड, अगर तुमने कैसे किया मिस्टर ये, मैं इसे बिलीव भी नहीं कर सकता। फिर मिस्टर ये अपने एमसी के सामने आ जाता है और कहता है लॉर्ड मिस्टर ये कांग्रेचुलेशंस, मैं आपके बिजनेस के सक्सेस के लिए विश करता हूँ। अपना एमसी कहता है आपका शुक्रिया। मिस शानी और शाहरुख से देख के भी शौक हो जाती है। शाहरुख से कहती है ये तो मिस्टर टू है, इवन हमारे जंगचेंग सिटी के 4 बड़ी फैमिली भी इनको रेस्पेक्ट शो करती है। फिर मिस सानी कहती है मैं बिलीव नहीं कर सकती कि ये चिन ने इनको बुलाया है, आखिर उसने किया कैसे ये? हम देखते हैं चू सोरेन और उसके पास वाला आदमी शौक हो जाता है। वो आदमी कहता है मिस चू, मिस्टर टू टियांगजिन ग्रुप के पीछे का सपोर्टर है। मिस चू कहती है मुझे भी नहीं पता। फिर वो अपने मन में सोचती है मैंने उस दिन यूहुआ क्लब में ये चिन को देखा था, क्या ये? फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे 2 और गाड़ी आ जाती है। लोग कहते हैं कोई यहाँ पे आ गया है। हम देखते हैं वो नंबर प्लेट जो कि सरकारी होती है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं होली शिट, ये कार तो ये तो वही 2 बिग शॉट है, क्या वो लोग यहाँ पे आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम देखते हैं वही दोनों बिग शॉट यहाँ पे आए होते हैं। सभी लोग बात कर रहे होते हैं हाँ ये सच में वही लोग हैं। ओह गॉड, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? आगे टियांगजिन ग्रुप इन लोगों को कैसे बुला सकता है? क्या किसी को पता है इसके बारे में? लेकिन तभी और एक मिलिट्री का गाड़ी आने लगता है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं होली शिट, ये तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का गाड़ी है, ये तो उसी आर्मी का गाड़ी है जो कि क्रॉस रीजनल कॉम्बैट को संभालते हैं। आखिर वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम देखते हैं लो झंगो वहाँ से उतर गया होता है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं आखिर टियांगजिन ग्रुप
ग्रुप का बैकग्राउंड क्या है, इवन ऑफिशियल्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। इन लोगों के साथ जंगचिंग सिटी के 4 बड़ी मेजर फैमिली को कंपेयर किया जाए तो उन लोग तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे और एक गाड़ी आके खड़ी होती है, सभी लोग बात कर रहे होते हैं, ओह माय गॉड फिर से एक लग्जरी कार, आखिर कौन है। हम देखते हैं वहाँ से एक लड़की उतरती है और कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ, तुमने सिया फैमिली के वार्निंग को इग्नोर किया, जल्दी से इन्वेस्टिगेट करो और उन लोगों का नाम मुझे दो। फिर उसका बॉडीगार्ड कहता है यस मैडम। वो बॉडीगार्ड आगे देख के कह रहा होता है क्या ये भी यहाँ पे आए हैं और कोई भी आया है क्या। फिर शाहरुख की मम्मी कहती है क्या तुम्हें पता चला कि इन लोगों को कौन कौन सपोर्ट करने आ रहा है। फिर उनका बॉडीगार्ड कहता है यू हर क्लॉक के मिस्टर टुओ आए हैं और जंगचिंग सिटी के 2 बिग शॉट भी आए हैं और लो जेनगुओ और मिलिट्री से लो जेनगुओ भी आए हैं और कहा जाता है कि मिस्टर टुओ के पीछे जंगनान का किंग है और लो जेनगुओ के पीछे द चीफ मिलिट्री कमांडर बाइली जियोंग है जो कि साउथ ईस्ट मिलिट्री रीजन के हैं। और मुझे पता नहीं है कि ये लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर उनके बड़े ऑफिसर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर शाहरुख की मम्मी कहती है मुझे पता है जंगनान के किंग के बारे में और बाइली जियोंग के बारे में और वो कभी भी जंगनान सिटी के एक स्मॉल एंटरप्राइज के बारे में फिक्र नहीं करेंगे और ई चेन और सेन हाइवा उनको कॉन्टेक्ट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन फिर भी ई चेन ने मिस्टर टुओ को और लो जेनगुओ को टियानजिन ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए ले आया। वो कैपेबल है तो मैंने उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया। फिर वो कहती है जो भी हमारे शाह फैमिली के अगेंस्ट जाएंगे वो प्राइस चुका करेंगे। मैं मिस्टर टुओ को कुछ भी नहीं कर सकती और लो जेनगुओ को भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उस जंगचिंग सिटी के 2 बड़े बिग शॉट लगता है कि उनके रिटायर होने का टाइम आ गया है। फिर वो बॉडीगार्ड कहता है मैं समझ गया। फिर शाहरुख की मम्मी कहती है तो चलो एक बड़ा गिफ्ट देते हैं टियानजिन ग्रुप को। फिर उनकी बॉडीगार्ड कहता है यस मैडम। सभी कैमरामैन देख के शॉक हो गए होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं क्या शाह फैमिली के लोग भी यहाँ पे आए हैं, क्या वो टियानजिन ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, लेकिन क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या शाह फैमिली बिग शॉट से डर गई। फिर शाहरुख की मम्मी अपने एमसी के पास आ गई होती है और वो कहती है मिस्टर ये तुम बहुत ज्यादा यंग हो और प्रॉमिसिंग हो, मैं तुम्हारे लिए फ्लावर का बास्केट लेके आना चाहती थी लेकिन सभी फ्लावर्स सोल्ड आउट हो गए थे। उनकी बात सुन के सेना हुआ एकदम शॉक हो जाता है और अपने एमसी कुछ नहीं कह पाता। फिर मिस शाहरुख की मम्मी कहती है मैं बस तुम्हें एक मोस्ट ट्रेजर चीज दे सकती हूँ। फिर वो एक वेल्थ डिसअपियरिंग चाइल्ड स्टेच्यू को निकाल लेती है। सभी रिपोर्टर्स देख के हंसने लगते हैं और कहते हैं मुझे पता था शाह फैमिली कभी भी डरने नहीं वाली, उन्होंने तो टियानजिन ग्रुप को वेल्थ डिसअपियरिंग चाइल्ड स्टेच्यू दिया है, वो भी रिबन कटिंग सेरेमनी के दौरान। हम देखते हैं फिर मिस शाहरुख से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सनी भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मिस शाहरुख से कहती है मॉम आप बहुत ज्यादा कर रहे हो। मिस शानी कहती है आखिर वो ईचन को इतना ज्यादा अनलिखित चीजें कैसे दे सकती है। फिर शाहरुख की मम्मी कहती है रुक्षे क्या तुम हमारे फैमिली के बारे में अभी भी परवाह करती हो, अगर तुम हमारे फैमिली के बारे में परवाह करती हो तो अब तक तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, जल्दी से साइड हट जाओ। फिर कहती है और रही बात तुम्हारी सनी, तुम हमें ग्रुप के डायरेक्टर हो ना, अगर तुम काम पे क्यों नहीं जा रही बल्कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमको फायर किया जाता है। फिर मिस सनी कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी बहुत समय से ये काम छोड़ना चाहती थी। ये बात सुन के मिस शाहरुख की मम्मी गुस्सा हो जाती है और कहती है बीच आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ऐसा कह के वो अपने बॉडीगार्ड को कहती है जाओ उसको मजा चखाओ। उसकी बात सुन के वो बॉडीगार्ड कहता है यस मैडम। वो मिस सनी को मुक्का बनने के लिए जा रहा होता है लेकिन तभी अपना एमसी उसके मुक्का को रोक लेता है और कहता है अगर तुम उसको हर्ट करोगे तो मैं तुमको मार डालूंगा। फिर तभी कोई हंस के कहता है हा तुम कितना ज्यादा डोमिनेटिंग हो मिसेस सिया। हम देखते हैं जो फुलू वहाँ पे आ गया होता है। वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फैमिली जंगनान प्रोविंस में सबसे ज्यादा पावरफुल है कि वो जो चाहे कर सकती है। फिर हम देखते हैं उसको देख के मिस्टर टुओ शॉक हो गए होते हैं। वो कहते हैं क्या ये तो जो फुल है लॉर्ड, ये एक्चुअली में इनको बुला लाए यहाँ पे। फिर मिस शाहरुख से अपने एमसी से पूछती है अगर तुम जो फुलू को कैसे जानते हो, वो जो फैमिली हेड के बेटे हैं, मैं ये बिलीव नहीं कर सकती कि वो खुद यहाँ पे आए हैं। फिर अपना एमसी कहता है जो फुलू मैंने ऑलमोस्ट उसे फाइट कर ही लिया था। फिर जो फुलू कहता है मैं जो फैमिली के बिहा पे मैं आपके टियानजिन ग्रुप का ओपनिंग सेरेमनी के लिए कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। फिर अपना एमसी कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो जो फुलू साइड में देखता है उस बॉडीगार्ड की तरफ और कहता है क्या वेल्थ डिसअपियरिंग चाइल्ड स्टेच्यू। वो बॉडीगार्ड कहता है वेल। फिर वो जो फुलू अपना हाथ बढ़ा के उस वेल्थ डिसअपियरिंग चाइल्ड स्टेच्यू को तोड़ देता है। उस बात से मिस शाहरुख की मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है जो फुलू ये मेरे सिया फैमिली के द्वारा दिया गया गिफ्ट था, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने इसे तोड़ा कैसे, क्या ये तुमने अपने जो फैमिली के बिहा पे किया है। फिर पीछे से कोई कहता है वेल क्या फुलू जो फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्या बस मैं ही रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। हम देखते हैं वहाँ पे चीफ आगे होता है। चीफ को देखे शाहरुख की मम्मी थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती है मिस्टर जो। फिर वो सोचती है डैम आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। चीफ अपने एमसी के पास चले जाते हैं और कहते हैं ईचन मेरा दोस्त है, अगर सिया फैमिली इनको एम्बेरेस करने की हिम्मत करेगी तो मेरा फैमिली इनके लिए खड़ा होगा। और ऑफ कोर्स तुम्हारा हस्बैंड सिया होंगडे, क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वो जो फैमिली का एनिमी बने। उनकी बात सुन के शाहरुख की मम्मी घबरा जाती है और अपने मन में सोचती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जंगचिंग सिटी के किसी भी आदमी को ऑफेंड कर दूं, चाहे वो मिस्टर टुओ हो या फिर लो जेनगुओ हो, लेकिन मैं जो फैमिली को कभी ऑफेंड नहीं कर सकती जब तक मेरे पास और कोई रास्ता ना हो। मेरा फैमिली मेनली बिजनेस का काम करता है तो हम जो फैमिली को संभाल नहीं पाएंगे जिनके पास की ग्रेट पावर है। ऐसा कह के वो अपने दांत को चबाते हुए कहती है चलो यहाँ से। फिर उसका बॉडीगार्ड कहता है ठीक है मैडम। ऐसा कह के वो भाग जाता है। फिर अपने एमसी चीफ से कहता है आपका शुक्रिया मिस्टर जो। मिस्टर जो कहता है हाँ मिस्टर ये तुमने मेरी लाइफ बचाई, इसके वजह से मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। सुसुरन ये सब दूर खड़ी होकर देख रही होती है। वो अपने मन में सोच रही होती है मैंने नहीं सोचा था कि जंगनान प्रोविंस का सिया फैमिली
भी हार जाएगी। ई चैन अभी लूजर नहीं रहा, इवन जो फैमिली भी इसे सपोर्ट करता है। ऐसा करके वो पीछे मुड़ के देखती है और कहती है मेरे फैमिली अभी इसको कुछ भी नहीं कर सकती। उसके पीछे वो सेन हाइवा का दोस्त भाग रहा होता है। वो कहता है मिस शू रुको, आखिर अब मैं क्या करूँ। उसकी बात सुन के चू सुएरन उसको एक लात मार के कहती है दफा हो जाओ यहाँ से। वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है जो फैमिली ने मुझे अभी भगा दिया है, अब तो मेरा सब खेल खत्म हो गया, मेरे पास कोई भी होप नहीं है अभी। फिर वो सेन हाइवा से कहता है हाई हुआ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ऐसा कह के वो उसके पैरों में लिपट जाता है और कहता है हाई हुआ, मैंने तुम्हें अपने भाई माना है तो तुम मुझे ब्लेम नहीं करोगे है ना। जो फैमिली ने मुझे कहा था कि मैं टियानजिन ग्रुप के खिलाफ जाऊं तो ये उनका फॉल्ट है। फिर उसकी बात सुन के सेन हाइवा उसको लात मारते हुए कहते हैं तुम मेरे फ्रेंड बनने की औरती नहीं हो, तुम हिपोक्रेट, दफा हो जाओ यहाँ से। और उस बंदे को फिर से लात पड़ जाती है। ये बात सब लोग देख के हंसने लगते हैं। फिर वो बंदा रोते हुए वहाँ से चले जाता है। फिर अपना एमसी सेन हाइवा के पास आके कहता है वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया हाइवा। फिर अपना एमसी कहता है तो सेरेमनी शुरू करिए। फिर पटाखे फूटने लगे हैं। सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि ये अपकमिंग बैंक्वेट सिर्फ बिग शॉट के लिए है, तो हम अटेंड करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। और कुछ लोग कह रहे होते हैं लेकिन हमने एक हिस्टोरिक मोमेंट को विटनेस किया, ये हमारे लिए वर्थ था। और एक कैमरा वाला बंदा कहता है हाँ मैंने तो बहुत सारा फोटो ले लिया इन बिग शॉट्स का, इससे मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। मतलब भाई यहाँ पे क्या चल रहा है। हम फिर से पीछे देख रहे हैं कि बैटमैन खड़ा है और उसके साइड में गोकू भी खड़ा है। फिर तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और कहते हैं एवरीवन अभी के लिए शांत हो जाओ सभी लोग, हम नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से आए हैं, हमें एक ऑर्डर मिला है और उसके तहत हमें अब सबकी डिवाइस को चेक करना पड़ेगा और वेरीफाई करना पड़ेगा, तो प्लीज हमारे काम के साथ कोऑपरेट करो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन जंगचिंग सिटी। वहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या ये लोग कोई मूवी शूटिंग कर रहे हैं। उनमें से और एक बंदा कहता है शायद ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग इतना ज्यादा वेट क्लॉथ्स कभी नहीं पहनते। हम देखते हैं चेन फैमिली के कुछ मार्शल आर्टिस्ट वहाँ पे आगे होता है और उनमें से जो आगे वाला बंदा होता है वो होता है चेन युआन ली। वहाँ उनको रिसीव करने के लिए एक बंदा आया होता है और कहता है ग्रैंड मास्टर चेन अब फाइनली यहाँ पे आ गए, मेरे फादर ने आपके लिए एक बैंक्वेट प्रिपेयर किया है। फिर वो बंदा घबराते हुए अपने मन में सोच रहा होता है ओह माय गॉड, मैं सोच रहा हूँ कि आखिर ये चेन युआन ली कौन से रेलवे में पहुंच गया, क्योंकि वो यूवी माउंटेन में बहुत सालों से कल्टीवेट कर रहा था। इसका ऑरा तो बहुत ज्यादा हॉरिबल है। जब चेन युआन ली चेन फैमिली का हेड था तभी जंगचिंग सिटी में चेन फैमिली नंबर 1 था और उसके बाद यूवी माउंटेन में कल्टीवेट करने के लिए चेन युआन ली चला गया और चू फैमिली जंगचिंग सिटी का नंबर 1 फैमिली बन गया। अगर चेन फैमिली का मारे जाने वाली बात ये नहीं सुनता तो वो कभी भी अपना कल्टीवेशन को स्टॉप नहीं करता और यहाँ पे वापस नहीं आता, लेकिन अभी वो वापस आ गया है, वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा होके। तो हमारे जंगचिंग सिटी में अभी एक तूफान आने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक जगह को, वहाँ पे वो आदमी कहता है ये आपके नाम ग्रैंड मास्टर चेन, बहुत सालों से बस आप ही एक ऐसे पर्सन हो जिसको कि मैं एडमायर करता हूँ। चेन युआन ली कहता है आखिर मेरे सन और ग्रैंडसन को किसने मारा, तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक गया है। मेरा फैमिली जंगचिंग सिटी का बड़ा फैमिली था, आखिर इस दुनिया में किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हुई जो कि ऐसा काम करे। फिर वो बंदा कहता है मेरा फैमिली इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन इसके बारे में सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि जो मर्डरर था उसका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो सकता है। उसकी बात सुन के चेन युआन ली अपना हाथ को टेबल पे मारता है और उस टेबल को तोड़ देता है और कहता है जी रूडोंग, मैं तुम्हारा बकवास नहीं सुनना चाहता। उसकी बात सुन के वो जी रूडोंग कहता है मैं माफी चाहता हूँ सर, मैं पॉइंट पे आता हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन था उन्होंने उन सबको इरेज कर दिया, लेकिन फिर भी मैं कुछ क्लूज को फाइंड आउट किया हूँ। मुझे एक क्राइम सस्पेक्ट मिला है और ये है वो ई चेन, लेकिन उसके लिए मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। फिर चेन युआन ली उसके फोटो को देख के कहता है ये लड़का तो अपने अर्ली 20s में होगा, तो ये एक एंशिएंट वॉरियर्स को कैसे मर सकता है, क्या वो एक मार्शल आर्ट फैमिली से है। ऐसा कह के वो उस फोटो को टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है चाहे इसने मर्डर किया हो या ना हो, जबकि ये उस मर्डर का सस्पेक्ट है तो उसको मरना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं टियानजिन ग्रुप में, वहाँ पे अपना एमसी और सभी लोग होते हैं। अपना एमसी कहता है क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि हम इस कंपनी को कैसे डेवलप करें। फिर मिस चरफशी कहती है सबसे ज्यादा जरूरी चीज एक प्रोडक्ट होता है, एक बिना सिग्नेचर प्रोडक्ट के एक कंपनी कभी भी डेवलप नहीं कर सकती। फिर सेन हाइवा कहता है हाँ मैं इसी बारे में सबसे ज्यादा चिंता कर रहा था मिस्टर ये, अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि हम इन्वेस्टमेंट या फिर इंटरनेट के बिजनेस में एंगेज हो जाएं, लेकिन फिर भी हम सिया फैमिली के साथ कैचअप नहीं कर पाएंगे इन चीजों से। फिर अपना एमसी कहता है हम इंटरनेट और इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में नहीं घुसेंगे, हम रियल इकोनॉमी में फोकस करेंगे, एक हाईली प्रॉफिटेबल रियल इकोनॉमी। फिर वो एक फॉर्मूला को निकाल के कहता है ये रहा इंटरमीडिएट एयरसिया पिल का फॉर्मूला, और मैं तुम्हें ये अश्योर करता हूँ कि कोई भी लड़की इसका थोड़ा ट्रीटमेंट लेके फिर से जवान बन सकती है। फिर वो दोबारा एक फॉर्मूला निकाल के कहता है ये रहा कोआगुलेशन हेल्थ पिल, और इस पिल से एक इंसान का 3 साल तक लाइफ स्पैन बढ़ सकता है। उसकी बात सुन के सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं वाओ ये तो सुनने में अमेजिंग लग रहा है, अगर ये सच है तो ये पिल्स नहीं है, ये तो एलिक्सर्स है, इस दुनिया में ऐसे पिल्स कैसे हो सकता है। फिर उनकी बात सुन के सेन हाइवा कहता है मैं कसम खाता हूँ कि मिस्टर ये जो कह रहे हैं वो सच है, कुछ टाइम पहले मिस्टर ये ने एक इम्पॉसिबल काम को करके मेरा जान बचाया था। उनकी बात सुन के बाकी लोग बोल रहे होते हैं अगर ये सच है तो हमारे पास इस दुनिया में सबसे ज्यादा अनपैरेलल्ड प्रोडक्ट आ जाएगा और हम शेयर फैमिली को 6 महीने में ही सरपास कर देंगे। फिर अपना एमसी कहता है मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया और मुझे बस 2 ही रिक्वायरमेंट्स है, पहला तुम्हें जल्दी से इसका मास प्रोडक्शन शुरू करना पड़ेगा और सेकंड इस फॉर्मूला को कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा, जो भी इस फॉर्मूला को लीक करेगा वो जरूर से जरूर मारा जाएगा। फिर सेन हाइवा खड़ा होकर कहता है मिस्टर
चलिए मुझे बस 1 महीना दीजिए, मैं टैंजेंट ग्रुप को ऐसा बना दूंगा कि पूरा जियानन प्रोविंस इस चीज से शॉक हो जाएगा। फिर अपना एमसी कहता है बढ़िया, मैं बिलीव करता हूँ कि तुम ये कर सकते हो, तो मैं अब तुम लोगों को अपना अपना ड्यूटी समझा दूंगा। फिर मिस सानी खड़े होते हुए कहती है मैं मार्केटिंग का जिम्मा संभालूंगी, मैं ये इंश्योर करूंगी कि हमारा सेल्स आधार है। फिर हम देखते हैं सरुषि अपने मन में सोच रही होती है अभी फाइनली असाइनमेंट का टाइम आ गया है, मेरा जितना एबिलिटी है तो मैं एक सीईओ बनने का क्वालिफाइड हूँ। फिर अपना एमसी कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हें मार्केटिंग का रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ। फिर तभी सरुषि के फोन में एक मैसेज आती है, वो उस मैसेज को पढ़ के शॉक हो जाती है। वो देखते ही उसके डैड का मैसेज आया होता है। फिर अपना एमसी पूछता है आखिर तुम्हारे बारे में क्या? सरुषि कहती है मुझे कोई भी पोजीशन नहीं चाहिए, मैं कोई भी पोजीशन नहीं चाहती, मैं बस एक कैजुअल लेबर बनूंगी, मुझे बस $2000 दे देना हर दिन, तो मैं तुम्हारे डैंगजिन ग्रुप के लिए मेरे से जो भी पॉसिबल हो सकेगा मैं वो सब करूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सरुषि और अपना एमसी एक रूम में अकेले होते हैं। फिर अपना एमसी उससे पूछता है क्या कैजुअल लेबर? हाँ मैं तुम्हें $2000 पर डे दे सकता हूँ, आफ्टर ऑल तुम हुआ में ग्रुप के सीईओ हो, लेकिन तुम किसी पोजीशन को क्यों नहीं मांग रहे? मुझे लगा कि तुमको सीईओ का पोजीशन चाहिए। फिर उसके बाद सुन के मिस सरुषि कहती है मैं माफी चाहता हूँ, मैं सच में तुम्हारे साथ करियर बनाना चाहती हूँ और तुम्हें हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। फिर हम देखते हैं उसके डैड के मैसेज को, वहाँ पे लिखा होता है 5 महीने बाद तुम्हारा शादी होने वाली सरुषि, और तुम्हारे पास कोई हक नहीं है कि तुम इसको मना कर सको। किन फैमिली में शादी करना तुम्हारे लिए एक ऑनर की बात है। किन फैमिली जियांगनान प्रोविंस में नंबर 1 मार्शल आर्ट्स फैमिली है, और ये चीज हमारे शाह फैमिली के लिए भी एक ऑनर की बात है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सरुषि अपने बेड में उदास होकर बैठी होती है और फिर वो रोते हुए अपने मन में सोचती है आखिर मेरे पास मना करने का हक क्यों नहीं है, मैं एक पर्सन हूँ ना कि कोई चीज, आखिर मैं मना क्यों नहीं कर सकती। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपना एमसी फ्रूट सैलेड खाते हुए मिस सानी से कहता है हाँ अगर मैं इसके बारे में पूछूं तो आखिर सरुषि को हुआ क्या है। फिर उसके बाद सुन के मिस सानी कहती है मुझे भी कुछ नहीं पता, जब से हम वापस आए हैं उसने अपने आँख को अपने रूम में लॉक कर दिया है, ये थोड़ा स्ट्रेंज है। लेकिन तभी उसके फोन में एक कॉल आता है, मिस सानी वो कॉल को पकड़ती है और कहती है हेलो मिसेस वांग, व्हाट्सअप। मिसेस वांग कुछ कहती है तो मिस सानी कहती है आप शांत हो जाइए और अच्छे से बताइए। फिर मिस सानी ईचन से कहता है ईचन बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, क्या तुम्हें यांग वेंग याद है? अपना एमसी कहता है हाँ वांग वेंग, हाँ मुझे वो याद है, वो मिसेस वांग का लड़का है। जब सभी लोग मेरे से दूर हो रहे थे तो उनमें से बस तुम और वो लोग ही मेरे से बात किए, वो बहुत ज्यादा अच्छा बच्चा और काइंड बच्चा था, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। फिर वो कहता है हाँ मैंने कुछ समय पहले मिस्टर वांग से बात किया था और उनके हिसाब से अभी वो जंगबे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा, क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ है? उसके बाद सुन के मिस सानी कहती है मिसेस वांग ने फोन करके कहा है कि किसी ने वांग ह्यूएंग के हाथ को तोड़ दिया है, जिन लोगों ने उसको मारा है उनका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा पावरफुल है, इवन उनके स्कूल में लॉकडाउन लग गया है और एम्बुलेंस भी स्कूल के गेट के बाहर खड़ा है। अपना एमसी उस बात को सुन के कहता है क्या? ऐसे कहकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है वो लोग मरना चाहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसके स्कूल के बाहर कुछ गार्ड खड़े होते हैं, अपना एमसी और मिस सानी वहाँ पे आगे होते हैं। मिस सानी जाके कहती है एक्सक्यूज मी, हम जंगबे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हम अपना आईडी कार्ड को लाना भूल गए हैं, तो प्लीज क्या हम अंदर जा सकते हैं? तो वो गार्ड्स फालतू की नौटंकी करते हुए कहता है आप अंदर नहीं जा सकते, अभी स्पेशल पीरियड चल रहा है, हमारे लीडर ने ये ऑर्डर इश्यू किया है कि कोई भी आउटसाइडर अंदर नहीं जा सकता, तुम्हारे पास अगर स्टूडेंट कार्ड है तो हमें दिखाओ। फिर हम देखते हैं अपना एमसी उस स्कूल गेट को पकड़ता है, जिसकी वजह से वो लोग फालतू की नौटंकी फिर से करके कहते हैं आखिर तुम क्या कर रहे हो? हम देखते हैं तभी अपना एमसी ने उस दरवाजे को तोड़ दिया होता है। उसको देखे वो लोग एकदम शॉक हो गए होते हैं, वो कह रहे होते हैं क्या ये एक मॉन्स्टर है? फिर अपना एमसी कहता है स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे की नॉलेज मिलता है, जहाँ पे लोगों को एजुकेट किया जाता है, आखिर तुम वहाँ पे एक डेविल को कैसे छुपा सकते हो? और अगर मैं सच कहूँ तो हम यहाँ पे किसी को बचाने के लिए आए हैं, अगर तुम हमको रोकोगे तो मैं तुम्हारा दोनों टांगों को तोड़ दूंगा। उसके बाद सुन के वो दोनों घुटने में आ जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं हमारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है, प्लीज आप अंदर आइए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मेल डॉर्मेटरी E2 जंगबे यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे कुछ लोग गैदर होते हैं और सभी लोगों को वहाँ पे रखा गया होता है। मिसेस वांग का लड़का कहता है यहाँ पे मत आओ। वहाँ पे एक वोमेन रोते हुए कहती है तुम सारे लोग एनिमल्स हो। तो हम देखते हैं वहाँ पे कुछ गुंडे खड़े होते हैं और वो हंसने लगते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है सर इस औरत ने कहा कि हमारे अंदर एक एनिमल है, आपको क्या लगता है कि हम में से कौन एनिमल है? उसकी बात सुन के एक बंदा कहता है मिस्टर ये इसका आंसर ऑब्वियस है, उसके बेटे का हाथ टूट गया है और वो अभी खुद का ख्याल नहीं रख सकता, तो ये जरूर वही एनिमल है। उसकी बात सुन के मिसेस वांग का लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है यू चेंगडोंग तुम कमीने प्रेसिडेंट, अगर तुम फिर से मुझे डांटे तो अगर मुझे मरना पड़ेगा तो भी मैं तुमको मार के मरूंगा। तो वो बंदा कहता है रियली, तो मैं तुम्हें मारने वाला हूँ अभी, तो उसके बाद तुम मुझे नहीं मार पाओगे। ऐसे कहके वो बेट उठा के उसको मारने लगता है और कहता है गो टू हेल। ऐसे कहके वो मारने लगता है, तभी मिस्टर वांग उसको रोकने लगता है और कहता है ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है बच्चे, मैं पुलिस को बुला लिया हूँ, अगर तुम मेरे वाइफ और बेटे को हर्ट करोगे फिर से तो मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। उनकी बात सुन के वो प्रेसिडेंट कहता है क्या तुमने पुलिस को बुलाया? क्या मैंने तुम्हें बुली किया है? उसके बाद सुन के मिसेस वांग का लड़का शॉक हो जाता है। फिर वो बुली कहता है तुमने मेरे गर्लफ्रेंड को टच किया था, अगर पुलिस यहाँ पे आए तो वो तुम्हें ही जेल लेके जाएंगे। फिर उसकी गर्लफ्रेंड अपने चेस्ट को अपने दोनों हाथों से ढके हुए कहती है हाँ तुमने मेरे चेस्ट को टच किया। उसके बाद सुन के मिसेस वांग का लड़का कहता है नॉनसेंस, तुमने 3 दिन पहले बेक माउंटेन में एक लड़की को रेप करने की कोशिश किया और मैंने तुम्हें रोका और तुम मुझे ही ऐसे चीजों में घसीट रहे हो। उसकी बात सुन के वो बुली हंसने लगा और कहता है अगर मुझे किसी लड़की की जरूरत होगी तो तुम्हें लगता है कि मुझे फोर्स करना पड़ेगा? उसकी बात सुन के वो लड़की भी हंसने लगी और कहती है तुम तो बहुत ज्यादा फनी
हो। फिर वो बुली एक लड़की को दिखा के कहता है, क्या तुम इसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो? इसको पूछ सकते हो, क्या मैंने इसको फोर्स किया था? तो वो लड़की कहती है, नहीं, उसने फोर्स नहीं किया। तो उसकी बात सुन के सभी लोग हंसने लगे हैं मिस्टर वांग के सन पे। सभी लोग बोल रहे होते हैं, वांग यूचेंग फालतू बातें कर रहा है, आखिर मिस्टर यू इस तरह के पर्सन कैसे हो सकते हैं? मिस्टर यू एक ग्रेट पर्सन है जो कि हमारे स्कूल के लिए बहुत ज्यादा पैसे डोनेट किए थे। ये बात ऑब्वियस है कि वांग यूचेंग अपने पूरी जिंदगी में किसी लड़की को पटा नहीं पाया, लेकिन वो हॉर्नी था, इसलिए वो मिस्टर यू की गर्लफ्रेंड को हरास किया। वो बात सुन के मिस्टर वांग के बेटा कहता है, क्या तुम सब लोग अंधे हो गए हो? क्या तुम्हें उसकी चोट दिखाई नहीं दे रहा? उसको झूठ बोलने के लिए फोर्स किया जा रहा है, तुम सभी बूटलिकर्स। उसकी बात सुन के सभी लोग सोच रहे होते हैं, हम बस मिस्टर यू के फॉलोअर्स बनना चाहते हैं, हम बाकी लोगों के बारे में चिंता नहीं करते। और एक बंदा सोच रहा होता है, अगर मिस्टर यू हमें कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं तो हमारा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, तो हमें अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर वो बुली कहता है, इवन इफ वो बस मेरे पीछे है क्योंकि मैं पावरफुल हूँ, तो क्या हो गया? मेरे पास एक पावरफुल बैकग्राउंड है, आखिर तुम जैसा एक मिडिल क्लास बंदा मेरे फिर में कैसे टांग अड़ा सकते हो? तुम गरीब इंसान। फिर मिस्टर वांग कहते हैं, अगर तुमने फिर से हिम्मत किया उसको चोट पहुंचाने की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन हम तभी देखते हैं एक बंदा कहता है, तुम कमीने बुढ़े आदमी, ऐसा कहकर उनके सर पे वो मुक्का मार देता है और कहता है, तुम मरने की इच्छा कर रहे हो? वो चीज देख के मिस्टर वांग का बेटा कहता है, नहीं रुक जाओ। फिर वो बुली कहता है, पहले तुम अपने बारे में चिंता कर दो, मैं तुम्हारे मुंह को तोड़ दूंगा, फिर मैं देखा हूँ कि तुम कैसे चिल्लाते हो। लेकिन तभी अपना एमसी चिल्ला के कहता है, तुम इतनी हिम्मत भी मत करना। उसकी बात सुन के वो बुली घबरा जाता है और पीछे मुड़ के देखता है, तभी अपना एमसी गुस्से में वहाँ पे आ रहा होता है। वो बुली कहता है, आखिर तुम कौन हो? मेरे पास मत आओ। लेकिन तभी हम देखते हैं अपना एमसी अपने मुक्के से उसको मारता है, जिसकी वजह से उसके बेड के साथ साथ उसका नाक भी टूट जाता है। अपना एमसी उसको मार के नीचे गिरा देता है। उसके गुंडे कह रहे होते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ? तुमने मिस्टर यू को कैसे मारा? क्या तुम मरना चाहते हो बच्चे? अपना एमसी उसको भी एक मुक्का मार देता है और कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से। फिर कहता है, यू हैंग, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। फिर वो बच्चा कहता है, चेन, तुम तो चेन हो, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर अपना एमसी एक पिल निकाल के कहता है, बात करना बंद करो, इसको खा लो, ये तुम्हारे वुंड्स को जल्दी ही हील कर देगा और तुम्हारा हाथ भी ठीक हो जाएगा, मुझ पे बिलीव करो। वो बच्चा उसकी बात सुन के कहता है, हाँ ठीक है, मैं बिलीव करता हूँ। ऐसा कहके वो उस पिल्स को खा लेता है। फिर अपना एमसी कहता है, तुम बस यहीं पे रहो, मैं बाकी चीजें संभाल लूंगा। हम देखते हैं वो बच्चा उस पिल्स को लेने के बाद एकदम पता नहीं क्या हो गया होता है भाई, I mean, उसकी बॉडी से ऑरा निकलने लगता है। वो बंदा कहता है, क्या ये पिल्स? फिर वो बच्चा कहता है, नहीं चेन, ये मेरा बिजनेस है, तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो। फिर अपना मिस सानी उस बच्चे के कंधे पे हाथ रख के कहती है, वो इस मैटर को सुलझा देगा। वो लड़का मिस सानी को देख के कहता है, सानी तुम भी यहाँ पे क्यों आए हो? नहीं, मुझे तुम्हें थोड़ी देर पहले इस सब के बारे में बताना नहीं चाहिए था, ये लोग बहुत सारे हैं चेन। इसके बाद सुन के मिस सानी कहती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस जैंगटिंग सिटी में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इसको हर्ट कर सके। हम देखते हैं वो कोट वाला बंदा शायद से ये इस यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर होगा। वो कहता है, मिस्टर यू, क्या आप ठीक हो? वो बुली कहता है, तुम्हें क्या लगता है, इसने ऑलमोस्ट मुझे मार ही दिया था। हम देखते हैं उस बंदे का नाक के साथ साथ एक दांत भी टूट गया होता है। फिर हम देखते हैं वो प्रोफेसर उस बुली के सामने आ गया होता है और कहता है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम अभी स्कूल में हो, सिक्योरिटी जल्दी आओ यहाँ पे। लेकिन हम तभी देखते हैं अपना एमसी उसके गालों में खींच के मारता है और कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो। हम देखते हैं उस प्रोफेसर के सर से उसका विग निकल गया होता है। वो प्रोफेसर कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? मेरे फादर ने भी आज तक मुझे कभी नहीं मारा। अपना एमसी कहता है, तुम इस यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बनना डिजर्व नहीं करते, तो दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ बाद में डील करूंगा। उस बंदे का टकला इतना ज्यादा चमक रहा होता है कि उसके साइंस से उस बुली को भी परेशानी हो रही होती है। फिर अपना एमसी बाकी लोगों को धमकाते हुए कहता है, और तुम बाकी लोग, चाहे तुम एक आदमी हो या औरत, अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश किए तो मैं ढूंढ के सबका पैर तोड़ दूंगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।